भारत की जो एक अद्भुत शक्ति है उसको छिन्न भिन्न करने का यह प्रयास है। पूरा वेब सीरीज हम बैन करने के पक्ष में है। ऐसी बातें जो भी कर रहे हैं वह प्रत्यक्ष रूप से देशद्रोही हैं। हम पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएंगे, उस दिन फिर आपको इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। वह अपने माँ पिताजी का नाजायज बच्चा होगा तो इसमें कोई शक नहीं। सैफ अली खान जैसे बेवकूफ़ अभिनेताओं से बस यही कहना चाहेंगे कि तुम पहले सही ढंग से भारत का इतिहास पढ़ो, इस दुनिया का इतिहास पढ़ो। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं ललित ग्राम में, जो कि रातू प्रखंड में स्थित है। जैसा कि आप आए दिन देख रहे होंगे यूट्यूब पे भी और भी सारे मीडिया से आपको पता चल रहा होगा, एक वेब सीरीज आया है जिसका नाम है तांडव। नाम के अनुसार ही इसका काम भी नज़र आ रहा है। इसको लेकर देश में, पूरा देश में FIR भी दर्ज हो रहा है और जो इनके प्रोड्यूसर हैं उनसे पूछताछ भी जारी है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं बजरंग दल के कार्यालय में और वहां के लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है, वो कब तक वो अपना विरोध कैसे दर्ज करवाते हैं उस तांडव के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं रोशन जी और इनसे जानते हैं कि तांडव फिल्म जो बना है उस पे इनका क्या रिएक्शन है। सबसे पहला और सरल सवाल, तांडव वेब सीरीज को लेकर आपके मन में क्या विचार आया और इसे कैसे देखते हैं आप? तांडव सीरीज को अगर सीधा रूप से कहें तो यह भारतीय संस्कृति, भारतीयता के खिलाफ है। भारत की जो एक अद्भुत शक्ति है उसको छिन्न भिन्न करने का यह प्रयास है। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है जो कि शंकर भगवान का रूप धारण किए हुए है और शंकर भगवान के कैरेक्टर में होते हुए वो गाली दे रहा है और लोगों को ये बोल रहा है कि देश में नहीं बल्कि देश से नहीं देश में आज़ादी चाहिए। ऐसी बातें जो भी कर रहे हैं वह प्रत्यक्ष रूप से देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी भी भत्सरनाएं की जाए इन लोगों के लिए वह कम ही पड़ेगी। बात रही तांडव सीरीज में जो अपने भोलेनाथ शिव शंकर के ऊपर जो कटाक्ष किया गया है, वह निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी उस वेब सीरीज में किया है यह कुकृत्य, यह निश्चित रूप से बहुत 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 निंदनीय है। इसके लिए मैं तो केवल यही कहूँगा कि यह निश्चित रूप से उन लोगों की मूर्खता है और शायद वे सब हिंदुओं की सहिष्णुता का गलत रूप से फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू समाज बहुत ही सहनशीलता वाला समाज है और आए दिन ऐसे वेब सीरीज आते रहते हैं और फिल्में बनते रहती है जिसमें हिंदू धर्म को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। हिंदू तो निश्चित रूप से सहिष्णु है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। लेकिन संस्कृत में श्लोक भी है, एक कहावत भी है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, और शायद हिंदू की अति संवेदन सहिष्णुता के ही कारण आज ऐसे दुष्ट लोग, पापी लोग अपने हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में या उनके प्रति गलत रूप से टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके ऊपर बिल्कुल गलत रूप से और फिल्में बना रहे हैं। यह हम बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और इस प्रकार से जितने भी भारतवर्ष में देशवादी संगठन है, मीन्स राष्ट्रभक्त संगठन है, ऐसे लोग, ऐसे संगठनों के कोई भी लोग इस
प्रकार के कार्यों का भत्सना करते हैं और हम कदापि इसे सहन नहीं कर सकते। जैसा कि आपने सुना कि सही बात है, और भी लोग हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस संवेदनशील मुद्दे पर। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशील पांडे है। सुशील जी, सबसे हम लोग हमेशा ये देखते आ रहे हैं कि देश में और भी राज्य में भी इसके खिलाफ तांडव फिल्म जो बनी है उसके खिलाफ बहुत ही केस दर्ज किया गया है। रांची में भी इसे दर्ज किया गया है, लेकिन लोगों में वो नहीं दिख रहा है जो अन्य राज्यों में दिख रहा है कि हाँ, इसको लेकर विरोध करना चाहिए और भी प्रदर्शन होने चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में इस टाइप की फिल्म ना बने। इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, हिंदू धर्म का जो भावना को जो ठेस पहुंचाया जाता है, ये सिर्फ तांडव से नहीं है, ये बहुत पहले से होता आया है। लेकिन अब हिंदू एकजुट हो रहा है अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, और आप सुनने में भी आ रहा है, जगह जगह हर जगह FIR दर्ज भी कराया जा रहा है। योगी ने सबसे पहले इस चीज़ को कराया और उनका स्पेशल टीम मुंबई महाराष्ट्र भी गया था, सबको जानकारी में है। तो अभी तो हम लोग श्री राम जन्मभूमि में थोड़ा व्यस्त होने के कारण यहाँ रातू में हम लोग FIR दर्ज नहीं करा सके हैं, लेकिन इस पर विचार बन रहा है और हम लोग जरूर इस पर यहाँ भी FIR दर्ज करवाएंगे। और सिर्फ तांडव को बैन करने से कुछ नहीं होगा। हमारा जो पर्सनल राय है, पूरी वेब सीरीज हिंदू का संस्कृति को ठेस पहुंचाया गया है। पूरा वेब सीरीज हम बैन करने के पक्ष में है। सिर्फ वेब सीरीज की ही बात नहीं है। वेब सीरीज तो खैर वो OTT फॉर्म है, तो उसमें सेंसरशिप का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके अलावा जो फिल्में बनी हैं, जैसे ओ माई गॉड हो गया, PK हो गया, उसमें भी हिंदू देवी देवताओं को आघात किया गया था। उस समय अगर ये आवाज़ उठी रहती तो शायद कुछ ऐसा हो सकता था। नहीं जगे थे लोग, उस समय कुछ कारण रहा होगा, लेकिन जग गए हैं और अब इसको ठीक करना ही होगा। जैसा कि आपने सुना कि आने वाले समय में रातू थाना में भी इसका FIR दर्ज करवाया जा सकता है। और भी हमारे साथ भैया हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। और आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि अन्य धर्म को छोड़कर सिर्फ हिंदू को ही किया जाता है, तो अन्य धर्मों से क्या लोग डरते हैं या फिर उन पे क्यों नहीं ये चीज़ बनती है? नमस्कार, मैं अजय दुबे। मेरा कहना ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, मैं उन सभी देशद्रोही शक्तियों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन अच्छे तरीके, अच्छी जगहों पर करें। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जगह आप हमारा जो इतिहास है, जो हमारे वीर पुरुष हैं, उनका चरित्र का चित्रार्पण करें, ताकि लोग उनसे देख करके आज की युवा पीढ़ी जो है वो उनसे प्रेरणा ले, कुछ उनको सीखने को मिले और देश के बारे में देशभक्ति उनके मन में जगे। ये जो देशद्रोही शक्तियां हैं, मैं उनको एक बार चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आप सभी इस तरह की टीके टिप्पणियां या फिर देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करना बंद करें, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान जिस दिन पूरा भारतवर्ष खड़ा हो जाएगा, एक साथ मिलकर के धीरे धीरे हमारा हिंदू समाज और सभी सनातन धर्म जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं। और जिस दिन हम पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएंगे, उस दिन फिर आपको इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप भारतवर्ष के हैं, भारत विरोधी कार्य ना करें, देश विरोधी कार्य ना करें, ये आपके और सबके हित में रहेगा। जैसा कि हमें भी पता है, सभी लोगों को पता है कि जैसे ही ये तांडव फिल्म रिलीज हुआ, उसके बाद सब लोग ट्विटर के माध्यम से इसे टैग करने लगे और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्विटर पर आकर माफ़ी मांगा लोगों से, जनता के सामने नहीं आए। लोगों वो ट्विटर पे सिर्फ अपने माफ़ी के साथ एक लेटर पोस्ट कर दिया और उन्होंने माफ़ी मांग लिया। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ के राज्य में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ और उनकी वहाँ की टीम जब वहाँ गई, मुंबई गई, तो वो लोग घर छोड़ के भाग खड़े हुए। उसके बाद भी आज मतलब अभी 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई ऑफिशियल माफ़ीनामा नहीं आया है। निसंदेह ही हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है उसको इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए
और जो भी दोषी व्यक्ति हैं, जो भी दोषी प्रोड्यूसर हैं या फिल्म निर्माता जो भी हैं, उनको समाज के सामने, प्रशासन के सामने आ करके माफ़ी मांगना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर दोबारा कोई प्रोड्यूसर या कोई फिल्म निर्माता या कोई भी देश विरोधी शक्ति इस तरह का कार्य और ऐसी पिक्चर फिल्में बनाने का प्रयास ना करें। जैसा कि फिल्मों का बात हो ही रहा है, तो इसमें हम एक बार पूछना चाहेंगे सैफ अली खान, जिनका एक जो इस फिल्म में भी रोल किए हैं और उनका एक पहले भी फिल्म आ चुका था तानाजी। उस समय जब उनसे इंटरव्यू लिया गया था और एक चैनल के माध्यम से पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था कि मुगल से पहले इस देश में कोई नहीं थे, मुगल थे उसके बाद ही कोई था। मुगल यानी उनका कहना ये था कि मुगल ही सबसे पहले आए थे, और इतिहास के बारे में कह रहे थे कि हिंदू के नाम पे कुछ नहीं था, जबकि वो तानाजी फिल्म आया था उस समय। तो उस समय के उसके मतलब सैफ अली खान को लेकर आपका क्या कहना है? यदि ऐसी बात है तो मैं भी अगर उसके विषय में यह कह दूं कि वह अपने माँ पिताजी का नाजायज़ बच्चा होगा तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यदि वो हमारे विषय में, अपने भारत के विषय में और इस प्रकार की बातें करता है, तो फिर हम उसे भी अगर उसके प्रति भी अगर किसी प्रकार का अगर गलत शब्दों का प्रयोग करें तो शायद इसमें गलत नहीं होगी, क्योंकि जैसे को तैसा। और इसलिए हम सैफ अली खान जैसे बेवकूफ़ अभिनेताओं से बस यही कहना चाहेंगे कि तुम पहले सही ढंग से भारत का इतिहास पढ़ो, इस दुनिया का इतिहास पढ़ो, और तब तुम अनर्गल बातें करने के लिए आगे आना। शायद क्या मैं ये अगर कह दूं कि क्या वो अपने माँ और बाप से पहले आया, तो यह शायद अनुचित ही होगा। तो इसी प्रकार से अगर वो ये कहता है कि मुगल के पहले कोई नहीं थे, तो शायद यह उसकी बचपना और नादानी और मूर्खता वाली बात है। इसे मैं किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करता। और इस फिल्म के जो तांडव फिल्म बना है, इसके फिल्म के डायरेक्टर को आप क्या कहना चाहेंगे? इसके फिल्म के डायरेक्टर को हम यही कहेंगे कि निश्चित रूप से उसके मन में भारत विरोधी बातें, हिंदू विरोधी बातें चल रही हैं। वो है भी, वह एक गद्दार है जो इस देश में रह करके ही इस देश के विरोध में बात करता है, यहाँ की संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास करता है। और जहाँ तक मैं उसके माध्यम से जो अपना हमारे भोलेनाथ शिव शंकर के विषय में जो गलत रूप से दिखलाया गया है, तो मैं यही कहूँगा कि हमारे भोलेनाथ शिव शंकर की तरह, क्योंकि उनका नाम महादेव भी है, तो निश्चित रूप से वो महान है। क्योंकि वो महान इसलिए भी हैं क्योंकि जब कहते हैं, और वो मंथन हुआ था अमृत मंथन में, जो समुद्र मंथन, तो उसमें जो विष निकले थे, उस विष का पान करना केवल महादेव जैसे ही देव कर सकते थे, जो गड़गड़ा कर उस गरल को पी गए और अपने कंठ में उसे रखे रहे। उनके जैसा देव बनना, महादेव, यह तो शायद ही किसी और दूसरे संप्रदाय के जो देवी देवता, क्या बोले उसको, जो भगवान हैं, गॉड हैं, पैगंबर होंगे, शायद हमारे महादेव के सामने कोई नहीं टिक सकते। पहला, इन्होंने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई। पहला, वेब सीरीज का बाइकआउट किया जाए। प्रकाश जावड़ेकर जी से भी इन्होंने आग्रह किया कि इस पे जल्द से जल्द कानून लाकर और इस व्यवस्था में सुधार किया जाए। और भी बड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहिए जनचर्चा टीवी के साथ। मैं अभिराज के साथ मैं प्रियांशु शेखर, जनचर्चा टीवी।